बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवान का पावन चरित्र आप सभी श्रवण कर रहे हैं। बड़े बड़े महापुरुषों की लीलाएं चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आजकल हम श्रवण कर रहे हैं श्री रामानुजाचार्य भगवान का पावन चरित्र, जो शेष के अवतार हैं। प्यारे भक्तों, भूमि पर भगवान अपने जो विशेष अंग हैं, इस धरातल पर समय समय पर समाज सुधार के लिए या समाज प्रचार के लिए इस भूमि पर भेजते रहते हैं अपनी आज्ञा अनुसार। तो भगवान के जो शेषा बता रहे हैं वही श्री रामानुजाचार्य जी हैं। प्यारे भक्तों, आप सभी ने कल श्रवण किया कि किस तरह से धनुर्दास जो एक शिष्य थे, जो अपने घर में ही अपनी पत्नी के मोह जाल में फंसे हुए थे और वो निरंतर उनका ही मुख देखते रहते, तो स्वामी जी ने भगवान श्रीरंगम से प्रार्थना करके कहा कि ठाकुर जी, ये कहता है कि इससे अच्छा सुंदर मुखड़ा मैंने यह सुंदरता कहीं देखी नहीं, तो क्या संसार में आपसे भी कोई सुंदर है? तो कृपा करके इसको एक झलक आप दिखाएं। श्रीरंगम यानी भगवान वेंकट, भगवान नारायण। भक्तों, श्रीरंगम और वेंकटेश्वर भगवान नारायण को ही कहते हैं, है ना। और वेंकट स्वामी दक्षिण भारत में तो श्रीमन नारायण भगवान को ही कहा जाता है। तो ऐसा आग्रह किया स्वामी जी ने। तो स्वामी जी के आग्रह से, क्योंकि भक्त की बात को भगवान टालते नहीं है ना, इसीलिए स्वामी जी के आग्रह से धनुर्दास को जब ठाकुर जी ने दर्शन दिया तो वो सब मोह, क्योंकि भगवान का दर्शन मिला ना, तो सारी मोह माया जो थी वो छूट गई। बाद में अपने आप को बहुत छोटा जानकर गुरुदेव की सेवा करने लगे। बाद में सोचा कि भगवान तो बड़े बड़े लोगों को अपनाते हैं, सत्संग सुनते ना। तो विभीषण महाराज का सत्संग गुरुजी सुना रहे थे, तो उसमें कहा कि विभीषण को तो भगवान ने नहीं अपनाया, लेकिन बाद में गुरुदेव ने कहा पहले पूरा प्रसंग तो सुनो। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, कुटुंब के सहित भगवान ने उनको अपना लिया। तो इससे ये बात जब सुनी धनुर्दास जी ने, तो उनको बहुत सुख मिला। प्यारे भक्तों, जिस समय श्री रामानुजाचार्य जी भगवान संपूर्ण देश में वैष्णव धर्म का प्रचार कर रहे थे और दृढ़ संकल्प लेकर जब निकले थे, तो उन्हीं दिनों में एक चौल देश के एक राजा, कट्टर राजा थे, कोलतुंग शैव, और वो धर्म का प्रचार करने के लिए कटिबद्ध था। उसने संकल्प किया था कि मैं केवल शैव धर्म का प्रचार करूंगा। प्यारे भक्तों, और राजा ने स्वामी जी को जब पता लगा कि इस तरह से एक बड़े महापुरुष हैं, संत हैं, और वो वैष्णव धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो राजा ने स्वामी जी को समाचार दिया और कहा कि मैं इधर का राजा हूँ जिस देश में आप आए हैं, और इसलिए अब आप शैव मत को स्वीकार करो। आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये संकल्प लिया है कि जो भी मेरा राज्य है, जो भी मेरे से कोई विद्वान है, कैसा भी है, मैं उसको शैव धर्म को उसको मानना ही पड़ेगा। प्यारे भक्तों, वो जबरदस्ती करने लगा। स्वामी जी ने संदेश भेजा, देखो भैया, शैव में और वैष्णव में कोई भेद नहीं है। आप समझ रहे हैं प्यारे भक्तों, मतलब वो कहता है कि भगवान शंकर को ही मानो और किसी देवता को नहीं। और स्वामी जी कह रहे थे कि देखो भैया, भगवान शंकर में और नारायण में कोई भेद नहीं है।
तो क्योंकि वैष्णवानाम यथा शंभो, देखो वैष्णवों में सबसे बड़े वैष्णव कौन है? भगवान शंकर। लेकिन कई बार लोग ना अज्ञानवश ऐसी गल्लाएं करते हैं। तो प्यारे भक्तों, स्वामी जी को उसने दुष्टता दिखाई और कहा नहीं नहीं ये करना ही पड़ेगा, मेरे दरबार में आपको आना ही पड़ेगा। और स्वामी जी ने जब देखा उसकी दुष्टता को जानकर, स्वामी जी ने कहा कि इसको अब क्या करें। तो उसके लिए अपने 2 शिष्यों को तैयार किया और अपने 2 शिष्यों को स्वामी जी ने वहाँ भेजा। और उन शिष्य के श्री कुरेश जी महाराज, जो ये स्वामी जी के शिष्य थे, और ये स्वामी जी का रूप धरकर, स्वामी जी का ही रूप धारण करके और उस राजा के दरबार में पहुंच गए। प्यारे भक्तों, गुरु का आशीर्वाद था। इसने बस श्री महापूर्ण जी के साथ में हो लिए, जो और एक संत थे। तो वहाँ जब राजा के दरबार में पहुँचे तो वहाँ पर सब शैव पंडितों का बड़ा भारी जमघट लगा हुआ था, जो भगवान केवल शंकर की गल्लाएं करते थे, कहते थे शंकर ही सब कुछ हैं। और बड़ा भारी वहाँ जमघट लगा हुआ था और सब में बड़ा बहुत शास्त्रार्थ हुआ। शैवों ने कहा कि देखो, शिवात परतरम नास्ति, अर्थात शिव से बढ़कर श्रेष्ठ और कोई नहीं है। क्या तुम श्रीरंगम वेंकटेश्वर नारायण बोल रहे हो? इस संसार में यदि तुमको रहना है तो शिव शिव जपो। भक्तों, शिव जी भी कहते हैं कि जो मेरा पुजारी होकर के राम कृष्ण की, नारायण की जो बुराई करता है वो मेरा भक्त नहीं है, वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। मम द्रोही जो दास कहा, शिव जो भगवान ने कहा है कि जो मेरा भक्त बनता है और शिव जी का द्रोह करता है ना, वो मेरा भक्त नहीं है। तो ऐसे शंकर जी ने भी ये बात को माना है। प्यारे भक्तों, इसलिए ये भेद भगवानों में नहीं करना चाहिए, है ना। वो चीज तो एक ही है ना, यही तो हमको समझना है। हमारा जो बार बार मन इधर उधर भटक रहा है ना, देखो दूध होता है। अब दूध की आप अनेक मिठाई बना सकते हैं, बर्फी बनाओ, पेड़ा बनाओ, रबड़ी बनाओ, कुछ भी बनाओ। अब किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, लेकिन वो तत्व तो एक ही है ना, वो वस्तु तो एक ही है, वो दूध तो एक ही है जिससे अनेक अनेक पदार्थ बने हैं। ऐसे ही प्यारे भक्तों, ईश्वर एक ही है, ये अनेक भगवान के रूप हैं। ये अलग बात है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, लेकिन उसमें भेद नहीं करना चाहिए, है ना। भेद करने से भगवान नहीं मिलते हैं। तो ये जो शैव चौल देश के जो राजा थे ना, तो ये कहते थे नहीं नहीं नहीं, तुम तो शिव शिव जपो, वैष्णव मत बनो, नारायण मत जपो। प्यारे भक्तों, इस तरह से जब शास्त्र युद्ध हुआ तो कुरेश जी ने कहा, जब उन्होंने कहा ना कि शिवम परतरम नास्ति, तो फिर जो गुरुदेव के श्री रामानुजाचार्य जी के जो शिष्य गए थे, उन्होंने कहा द्रोण मस्ति ततः परम, अर्थात शिव से द्रोण अर्थात एक नाप जो 16 शेर का होता है वो बड़ा है। शास्त्रार्थ में निरुत्तर हो जाना ही हारना है। प्यारे भक्तों, इसलिए ऐसा उत्तर दिया कि नहीं तो शिव अर्थात, बताया उन्होंने कि शिव क्या है, किंतु शिव अर्थात ब्रह्म शंकर, ब्रह्म शंकर से बड़ा कोई नहीं है, ये तो सत्य है। लेकिन राजा ने जब कहा कि ब्रह्म और शंकर एक ही हैं और ब्रह्म तत्व से बड़ा कोई नहीं है, ब्रह्म तत्व ही सत्य ही सब कुछ है, सत्यम परम धीमहि, तो फिर राजा को ये बात समझ में आई नहीं और जिद करने लगा। तब राजा ने राज भय दिखाकर शिवात परतरम नास्ति, कि शिव ही शिव हैं और कोई नहीं है, ऐसा मानने को बाध्य किया।
श्री कुरेश जी महाराज को, लेकिन उन्होंने राजा की इस बात को स्वीकार नहीं किया। कहा नहीं नहीं, ये बात नहीं, हमें जो पसंद है वही, हम तो उसमें ही सब कुछ ब्रह्म को देखते हैं। लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं किया तो राजा ने क्रोध किया भक्तों, और क्रोध से कुपित होकर उस दुष्ट राजा ने जो दोनों वैष्णव थे ना, उनकी आंखें निकलवा दी। क्रोध में आंखें निकलवा दी। देखो, भक्ति में क्रोध नहीं होना चाहिए, ये तो नरकगामी होती है। भक्ति में क्रोध यदि करते हैं, और जिसके लिए आप क्रोध करते हैं, आप भगवान का नाम लेकर के क्रोध करें, तो क्या आपको क्या लगता है कि भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं, भगवान भी आपसे नाराज हो जाएंगे। मैंने कई जगह देखा है, आजकल टीवी में खबर आती है ना, कई जगह सुनने को मिलता है ना, शिर तन से जुदा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जिसकी भक्ति करते हैं ना, वो भगवान भी गलत काम स्वीकार नहीं करता। तो इस राजा ने कहा कि शिवात परम, शिव के अलावा कोई नहीं, शिवात परतरम नास्ति, कोई ऊपर नहीं है, कुछ नहीं है। और वैष्णवों ने नहीं माना तो इसने आंखें निकलवा दी। तो वैष्णवों ने राजा के लिए कुछ कहा नहीं, फिर भी भगवान नारायण से मंगल कामना की कि हमारी आंख चली गई, कोई बात नहीं, लेकिन इसका कल्याण हो। प्यारे भक्तों, इस अनाचार से भगवान शंकर को अच्छा नहीं लगा कि ये मेरा भक्त नहीं हो सकता। देखो, मैंने कहा ना कि जो भगवान है, जो शक्ति ईश्वर है, वो कभी गलत काम से खुश नहीं होगा। ध्यान रखना, कई बार हम भगवान के नाम पर गलत कार्य करते हैं ना, तो भगवान उससे खुश नहीं हो सकते। तो राजा से भगवान शंकर क्रोधित हो गए, और राजा को ना कंठमाला का रोग हो गया। पूरी छाती, हृदय सब उससे मांस खून बहने लगा, और बड़ी छाती विदीर्ण हो गई, बहुत घाव हो गए उसमें, है ना। उसको कृमि रोग पड़ गए। अंत में वो राजा को होश आया, अरे ये मैंने क्या किया। अंत में राजा को बहुत दुख हुआ भक्तों, और दुख भोगने के बाद वो ठीक भी नहीं हुआ, मर गया। लेकिन इधर जो रामानुजाचार्य भगवान के जो 2 शिष्य थे, वो शिष्य जब बाद में लौटे तो श्री महापूर्ण जी और श्री कुरेश जी, ये 2 रामानुजाचार्य के शिष्य थे, ये बाद में गुरुदेव के पास श्रीरंगम लौटे, और लौटते समय अपने शरीर को मार्ग में ही छोड़ दिया। प्यारे भक्तों, लेकिन इनमें से जो एक भक्त थे ना, महापूर्ण जी, उन्होंने तो रास्ते में ही अपने शरीर को त्याग दिया। लेकिन जो दूसरे भक्त थे श्री कुरेश जी, वो वरदराज भगवान की शरण में आए श्रीरंगम में, और वहाँ पर भगवान की सेवा की। भगवान की सेवा करने से, प्रार्थना करने से पुनः उनको दिव्य नेत्र प्राप्त हो गए। प्यारे भक्तों, श्री रामानुजाचार्य जी श्रीरंगम छोड़ के बाद में मैसूर चले गए, और मैसूर जब जाते हैं तो उसमें फिर अनेक कई संतों से और कई राजाओं से और कई भक्तों से आप श्री का मिलना हुआ। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे राधे।